Good morning, ninth class. Let's start our study. Today I will teach you mathematics, maths, NCERT maths, and today we will study about exercise 2.1. The chapter name is 2.1 and the chapter 2 is the polynomial. Polynomial हिंदी मीन्स बहुपद. बेटा बहुपद अगर आप हिंदी में समझो तो जिसमें बहुत सारे पद हो. पॉलिनोमियल्स जो है बेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना है. एक वर्ड है इसमें पॉली और दूसरा है नोमियल्स, है ना. पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा. पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा. जैसे आपने एक पॉलीमर सुना होगा साइंस में, एथिलीन, है ना. जब एथिलीन को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पॉलीथीन. तो एथिलीन में ढेर सारे पॉलीमर लग गए तो बन गया पॉलीथीन. ऐसे ही हमने किसी नोमियल में बहुत सारे टर्म्स जोड़ दिए तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई टर्म सिंगल होता है, जैसे मैंने लिख दिया ए, क्या लिख दिया? ए. तो इसमें कितने टर्म है? ये सिंगल है तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोनोमियल, है ना बेटा. इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनोमियल. क्यों? क्योंकि मोनो मीन्स क्या होता है? एक. मोनो मीन्स क्या होता है? एक. और मियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म. तो एक टर्म वाले को हमने क्या कह दिया? मोनोमियल. जिसमें दो टर्म होते हैं लाइक ए प्लस बी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल. बाइनोमियल क्यों? क्योंकि बाई मीन्स क्या होता है? दो. बाई मीन्स क्या होता है? दो. न्यूमियल्स मीन्स टर्म. तो दो टर्म वाले को बाइनोमियल. ऐसे ही मैंने पढ़ाया होगा आपको याद भी होगा. तीन टर्म बताया था मैंने. जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसको मैंने क्या बताया था? ट्राइनोमियल. क्योंकि ट्राई मीन्स थ्री और नोमियल्स मीन्स टर्म्स वाले. तो थ्री टर्म्स वाले को हमने क्या कहा था? ट्राइनोमियल, है ना. फिर आपने पढ़ा था जिसमें चार टर्म होते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अगर आपके पास कोई चार वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है तो आप उसको क्या कहते हो? आप उसको कहते हो क्वाड्रिनोमियल. क्या कहते हो बेटा? क्वाड्रिनोमियल. याद आया आपको? ये सारा आपको क्या करना होगा? आपको कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किसे मोनोमियल कहते हैं, किसे बाइनोमियल कहते हैं, किसे ट्राइनोमियल कहते हैं, किसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. फिर जब चार से ज़्यादा यानी 5 और या 5 से ज़्यादा टर्म आते हैं, चाहे वो 5 हो या 6 हो या 7, 5 या 5 से ज़्यादा टर्म आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल. ठीक बेटा. अगर 5 टर्म आते हैं तो भी और 5 से ज़्यादा आते हैं तो भी. देखो 1 2 3 4 5, अभी तक ये कितने हैं? 5. और 5 से ज़्यादा भी आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स. पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा. एक दो नहीं. पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा. ठीक है. आपको मैंने समझाया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. अब आप जानोगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 4 वेरिएबल्स, इन 5 वेरिएबल्स, इन सो एंड सो ऑन, है ना. अब देखो, आप इसी में देखो, मैं आपसे पूछूँ ये वाला जो है ये मोनोमियल्स, ये कितने वेरिएबल्स में है? इसमें कितने वेरिएबल इंक्लूडेड हैं? इस मोनोमियल में कितने वेरिएबल हैं? आप कहोगे एक. कौन सा है वो? ए, है ना. बाइनोमियल में कितने वेरिएबल हैं? 2, है ना. ये ऐसा भी तो हो सकता था, हम कोई बाइनोमियल ऐसा भी तो लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 2a² प्लस ए. क्या ये बेटा अब ये बाइनोमियल नहीं है? क्या अभी बाइनोमियल नहीं है? है बाइनोमियल. लेकिन ये कितने वेरिएबल का बाइनोमियल है? ये एक ही वेरिएबल का बाइनोमियल है और इसका वेरिएबल क्या है? ए, है ना. यहाँ पे देखो मैंने आपको लिखा है ट्राइनोमियल टर्म, और ये ट्राइनोमियल टर्म कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में. कौन कौन से? ए, बी और सी. क्या आप एक ही वेरिएबल में कोई ट्राइनोमियल नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं 3a³ प्लस 2a² प्लस 1. 3a³ प्लस 2a² प्लस ए. अब बताओ क्या ये सारे वेरिएबल्स एक ही हो गए हैं? यस, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के हैं. और इधर आप देख रहे हो ये ट्राइनोमियल ऐसा है जिसके सारे वेरिएबल क्या हैं? डिफरेंट. क्वाड्रिनोमियल ऐसे इसमें भी होगा. यहाँ पे 4 डिफरेंट
अलग अलग तरीके के क्या हैं बेटा, ये आपके अलग अलग वेरिएबल्स वाले क्वाड्रिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में है, अभी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया टर्म लिख दिया 3a² + 3b, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें दो बातें पूछूंगी। सबसे पहली बात, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, और दूसरी बात, क्या ये पॉलिनोमियल है। फिर आप इसको अभी एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए 3c + z + q। अब ठीक है, अब आप इसमें लिखिए, बताइए मुझे बेटा कि क्या यहाँ पर ये टर्म जो लिखा है ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल। इसमें कितने वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल हैं, आप काउंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे a b c z और q, कितने वेरिएबल हो गए इसमें आपके वेरिएबल्स हो गए हैं 5, है ना। और मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए था, d और यहाँ पर e। बोलो अब ये सही है। बिल्कुल। क्या मैं z और q लिख सकती हूँ यहाँ पर, नहीं, क्योंकि हम अरेंज जो करते हैं वो एकदम सीरीज़ में करते हैं, सही ऑर्डर में। अगर बीच में हम कूद के पहले a लिख दिया, फिर z लिख दिया, फिर t लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत। क्या आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ करते भी हैं तो वो प्रॉपर वे नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात जो आती है इसमें डिग्री, आपको इसमें से इसकी डिग्री बतानी होगी। तो डिग्री कैसे बताते हैं, मैंने बताया होगा, आपको याद होगा, जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो मैक्सिमम पावर होगी, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, अभी तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। पर अभी मुझे नेक्स्ट में बताइएगा, जैसे मैंने लिख दिया 3a² b + 3a³ + 3a³ b। अभी मुझे बताओ यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, अभी यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। यहाँ पे आप देख रहे हो 3, कुछ बच्चे कहेंगे इसकी डिग्री भी 3 होगी, नहीं, गलत। अब यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, हम इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 1 ऐड कर लेंगे, b की भी पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, b की 1 पावर और a की 3 पावर, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर नाउ स्टूडेंट। अभी आप इसमें जानेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के आगे के टर्म्स लिखे होते हैं वही उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, है ना। तो वो तो सबको पता ही है, अगर कोई कांस्टेंट लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया 6, अब मैं पूछूँ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहोगे, इसकी डिग्री होगी 0। कैसे 0, क्योंकि हम जब किसी की भी पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0। अब x की पावर 0, इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 6 बनता आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ पाए आप। अभी देखो आपकी एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है। एक्सरसाइज 2.1, Which of the following expressions are following polynomials in the one variable and which are not? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ही वेरिएबल में है और कौन सा एक वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ये क्या है x, ये भी क्या है x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ पर 7 के साथ x की पावर कितनी है, 7 के साथ मैंने भी बताया था ना, जब नॉन कांस्टेंट होता है, मतलब कोई नंबर ऐसा होता है जो कांस्टेंट है, यानी नॉन वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, तो इसकी यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो 7 के साथ x की पावर 0 है, कैसे 0 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 7 बंदा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री हो जाएगी 2, और कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 1 वेरिएबल, क्योंकि सभी यहाँ पर क्या है, x, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कितने वेरिएबल होंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 2 और यहाँ पर y की पावर 0। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, कौन सा है वो, t, है ना। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, t। इसमें भी कितने वेरिएबल चल रहे हैं, 1, है ना। तो ये कौन सा वेरिएबल है, y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितने वेरिएबल्स हैं, x, y और t। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं,
3 वेरिएबल हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल बच्चों? 3। तो आपको ऐसे क्या करना होगा, कॉपी में लिखना होगा। ठीक, सभी में लिखना है कि इन दिस क्वेश्चन हैव 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड सो ऑन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अभी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की। बेटा इसमें देखो एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स की पावर 0 भी है, लेकिन आपको सभी से मतलब नहीं है, आपको मतलब केवल एक्स स्क्वायर से है। आप इधर समझो, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी। यहाँ पर सपोज करिए 43 है और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 3। अब ठीक है, मैं पूछूँ ए क्यूब की कोफिशिएंट कितना है, ए क्यूब का, तो आप देखेंगे ए क्यूब ये है, ए क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 13। मैं पूछूंगी ए स्क्वायर बी की कोफिशिएंट कितनी है, ए स्क्वायर बी ये लिखा है और उसकी कोफिशिएंट कितनी हो जाएगी 43। क्लियर। नाउ इसमें बताइए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितनी है यहाँ पे, क्या उसके आगे कोई टर्म है, नहीं, कोई कांस्टेंट नंबर है, नहीं, और जिसके आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होता वहाँ पे 1, तो इसकी कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1 और इसका कोफिशिएंट π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180 है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो अगर इसको /2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है आपको, नहीं, तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या करना है 35 डिग्री की कोई बाइनोमियल टर्म बनाना है, तो बना लेंगे, हम कितना भी बना सकते हैं। एक में कह रहा है बेटा 35 डिग्री की और नेक्स्ट आपको कह रहा है 100 डिग्री की। अभी मैंने इतने सारे बनाए हैं, ये लीजिए, ए की पावर हम इसको क्या कर देते हैं 35 कर देते हैं, हो गया काम। ये बाइनोमियल टर्म है ना, पावर को मैंने क्या कर दिया 35, तो ये एक ऐसी बाइनोमियल टर्म हो गई जिसकी पावर कितनी हो गई 35। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए की पावर 35 प्लस बी रेस पावर 34, मैक्सिमम पावर 35 है और मिनिमम कुछ भी हो डजेंट मैटर, बट मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए और उसमें 2 ही टर्म्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हों, सेम भी हो सकते हैं। ए की पावर 35 प्लस ए रेस पावर 34, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट आंसर में क्या पूछा था, पावर जो है 100 होनी चाहिए, तो लीजिए ए रेस पावर 100 प्लस ए रेस पावर 92, ये भी तो बाइनोमियल टर्म है, क्योंकि कितने टर्म्स है इसमें 2 टर्म्स हैं और जहाँ पे 2 टर्म्स हो जाते हैं वो बाइनोमियल टर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या करना है डिग्री लिखनी है। मैंने बताया था मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होती है डिग्री होती है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर देखिए आप यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी 2 हो गई। फिर क्या कह रहा है क्लासीफाई द एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर क्या होता है बेटा, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है, और वो सारे कोफिशिएंट एक ही टर्म्स में होंगे, मतलब सारे एक ही वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें कितने टर्म्स होते हैं कम से कम 4, और क्यूबिक क्या होता है जिसमें कोई भी 3 टर्म्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, ठीक, और ये पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, ये आप इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, आप इसको कहोगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये कैसे टर्म्स, ये देखो मैं बता दे रही हूँ आपको, जनरल फॉर्मेट बता दे रही हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट, इसको आप नोट कर लेना। ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और आपसे क्या पूछा है क्यूबिक। तो दोनों का देखो, लीनियर का क्या जनरल फॉर्मेट होती है, वो होता है ax प्लस by प्लस c। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, आपको याद आया आपने
क्लास पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, इक्वेशन को मैंने ऐड करा के मल्टीप्लाई करा के इक्वल कराया था, है ना, याद आया होगा कुछ कुछ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके की फॉर्मेट होगी। इसको मैंने फैक्टराइजेशन करवाया था, याद आया, ax² + bx + c। इस फॉर्म का जो भी फॉर्मेट, इस रूप का जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3, तो ये किस में चला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मैक्सिमम पावर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 तो क्यूबिक इक्वेशन, और 1 तो लीनियर इक्वेशन। क्लियर, मैक्सिमम पावर 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक और 3 तो क्यूबिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज आप कंप्लीट करके रखिए 2.1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझाना पड़ेगा और समझा के तभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप काम करिए कि 2.1 को फिनिश करिए। आई होप बच्चों आपको जितनी बातें मैंने बताई सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ। देखिए, आपको जानना है इसमें पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मैंने बता दिया है। पॉलिनोमियल्स 2 टर्म से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होंगे उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर। अब मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो। बाइनोमियल्स 2 टर्म्स वाले, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स वाले, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स, और पॉलिनोमियल जिसमें 5 टर्म्स या 5 से ज़्यादा होते हैं। तो ये एक ही वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं। देखो मैंने इधर आपको डिफरेंट वेरिएबल में करके दिखाया है और इधर एक वेरिएबल में। क्लियर क्लास, बस इतना ही आज का टॉपिक है और जो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है, आप कॉल कर सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो। ओके, तो अपना वर्क फिनिश करिए। बाय बाय।